Assalamu alaikum, dear students. Welcome to grade 10. This is your physics teacher Muhammad Awais. Today we are going to start chapter number 10, simple harmonic motion and the waves. So students, जैसा कि इस चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द वेव, सो इस टॉपिक से, इस नेम से ये क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है और वेव क्या होती है, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है। वेव को तो आप लोगों ने ग्रेड 9th में किसी हद तक डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल न्यू है। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले आपको 2 से 3 डेफिनेशंस, जैसा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करने के बाद आप लोग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ईजिली डिफाइन कर सकोगे। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले मैंने क्या कहा कि हमें वाइब्रेटरी मोशन को देखना पड़ेगा। अब अगर हम वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन मीन फिक्स पोजीशन। आपके पास जो मीन पोजीशन है वो एक फिक्स्ड पोजीशन है। किसी भी बॉडी की अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, किसी भी जिस्म की अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन को क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स में हम डिस्कस करके आए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जिस्म की अपने वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, अब वाइब्रेटरी मोशन के बाद अगर हम ऑसिलेटरी मोशन को देखें तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। यहाँ पर भी जो मेन चीज़ आ रही है वो मीन पोजीशन आ रही है। अब आप कहेंगे कि सर मीन पोजीशन के बारे में आपने वाइब्रेटरी मोशन में भी डिस्कस किया और ऑसिलेटरी मोशन में भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर मीन पोजीशन, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों की डेफिनेशन सेम है तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों ही एक ही तरह की मोशन है। दोनों में हम मीन पोजीशन को डिस्कस करते हैं और दोनों में टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस करते हैं। कि कोई भी बॉडी अगर अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रही है तो हम उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या दूसरा नाम उसे ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, सो वी कैन से डैट कि वाइब्रेटरी मोशन इज इक्वल्स टू ऑसिलेटरी मोशन। कि वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम ऑसिलेटरी मोशन है और ऑसिलेटरी मोशन का दूसरा नाम वाइब्रेटरी मोशन है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, वाई? बिकॉज दोनों में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन चीज़ है वो मीन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन है। कि दोनों में हम वस्ती पोजीशन, मीन पोजीशन को डिस्कस कर रहे हैं। इस वजह से आपके पास वाइब्रेटरी मोशन ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी और ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। अब ये जो 2 बेसिक डेफिनेशंस थी, अब इन डेफिनेशंस की हेल्प से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक स्पेशल काइंड है, किसकी? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की। इसका मतलब ये है कि भाई अगर तो ये स्पेशल काइंड है तो इट मीन्स डैट कि इसमें भी हम मीन पोजीशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक फर्दर एक न्यू पॉइंट जो इसमें आ जाएगा वो फोर्स का टॉपिक आ जाएगा, जो फोर्स का एक पॉइंट है जो कि पीछे हमने वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन में डिस्कस नहीं किया। अब फोर्स का कॉन्सेप्ट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब अगर इसकी ये लाइंस देखें जो मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन की हुई हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ तभी होगी अगर नेट फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर तो नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं मान सकते। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स को देखना पड़ेगा। अच्छा, अब एग्जांपल्स पे जाने से पहले हम दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। मैंने कहा कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले आपको वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर वाइब्रेटरी मोशन को देखते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन में भी आप टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑसिलेटरी मोशन में भी आप टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ें हैं।
इसका मतलब है अब अगर हमने वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस कर लिया तो अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने कहा कि दिस इज़ अ स्पेशल काइंड, ये एक स्पेशल किस्म है, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि अब हम इसमें फोर्स को डिस्कस करेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा, अब फोर्स को डिस्कस करने के लिए कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए वो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा कि स्टेटमेंट है कि भाई नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको मैस, ये एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम, सेकंड एग्जांपल है बॉल एंड बाउल सिस्टम, एंड थर्ड एग्जांपल है पेंडुलम सिस्टम, ठीक है। अब इन तीनों एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। चलिए इसको देखते हैं। अब पहली जो आपके पास एग्जांपल है वो है स्प्रिंग सिस्टम। अब अगर देखा जाए तो ये एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मैस एम अटैच है। अब इस स्टेट में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, ये जो स्टेट इस टाइम ये वाली है, दिस इज़ मीन पोजीशन। अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स लगाने के साथ क्या होगा, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं स्प्रिंग को यहाँ से खींचकर इस पॉइंट पे ले आता हूँ, इसका मतलब है मैंने फोर्स लगाई और फोर्स लगने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी कि नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो तो ट्रू हो गई, वो सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जिबिट करता है, शो करता है, ठीक है। अब जो सेकंड एग्जांपल थी वो थी पेंडुलम सिस्टम, कि भाई जिसमें नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको प्रूव करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैस, आप इसको लेट्स से बॉब ऑफ मैस m एक स्ट्रिंग के साथ ऑफ लेंथ l के साथ अटैच है। अब अगर आप इस पोजीशन को देखें, दिस इज मीन पोजीशन। अगर मैं इस बॉब को यहाँ से उठाकर इस पॉइंट पे ले जाता हूँ तो इसका मतलब है मैंने इस पर फोर्स लगाई तो बॉब ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये बार बार अपने ही मीन पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगा। सो वी कैन से दैट कि नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट दिस बॉडी एग्जिबिट इट्स मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो वो टू एंड फ्रो मोशन होगी। सो हम यहाँ से ये जो है वो कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं कि भाई दिस इज़ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्यों? क्योंकि वो अपने ही मेन पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहा है। दूसरी बात ये कि इसमें नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब लास्ट एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब अगर देखा जाए दिस इज़ अ बॉल बाउल, जो कि इसके अंदर एक बॉल है। अगर मैं ये पोजीशन देखूँ तो ये मेरे पास मेन पोजीशन है, इस पर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो जैसे ही छोड़ूंगा ये अपने ही वस्ती पोजीशन के मेन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कवर होने के साथ साथ वो अपना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अपने मेन पॉइंट के आगे पीछे। इसका मतलब ये है कि इसकी ये लाइन जो हमने स्टार्ट पे कही थी कि भाई नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो वो प्रूव होगी। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगी, बट इनवर्स इज़ नॉट ट्रू। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो। अब आप पूछेंगे सर ये कैसी बात कर दी। तो स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे, जो अब हम उनमें इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये आपको प्रूफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन होती है, बट इनवर्स इज़ नॉट ट्रू। सो इसको देखने के लिए, इस चीज़ को, इसका प्रूफ चेक करने के लिए हमारी वीडियोस को, जो कल वाले लेक्चर्स हैं उनको लाजमी देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।